अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार आलू मटर गाजर की ये रेसिपी है और जिसमें हम दाल का यूज़ करेंगे। ये इतनी टेस्टी और लाजवाब सब्ज़ी बन के तैयार होगी कि जब आप इसको बनाएँगे तो सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। जिसने 1 रोटी खानी होगी वो इससे 2 रोटियाँ खा लेगा। ये इतनी टेस्टी बनेगी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, मिक्स सब्ज़ियाँ और दाल के साथ। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी बेहद लज़ीज़ सब्ज़ी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर रेगुलर नॉर्मल स्पून 1 चम्मच घी का ले लिया था। उसमें मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ कुटा हुआ, कुंडी में डाल के इसको मैंने कूट लिया था। तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा ही है घी, 1.5 चम्मच से ये थोड़ा-सा कम था। तो मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। अदरक लहसुन को बस मैं 1-2 सेकंड तक हल्का-सा फ्राई करूँगी। ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का-सा हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी, बहुत ही टेस्टफुल सब्ज़ी होगी, बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। हल्का-सा बस जैसे ही लहसुन अदरक पकना स्टार्ट होगा तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं यहाँ पे मेरे पास, जिनको मैंने नॉर्मल सा चॉप कर लिया है। ये 2 प्याज हैं वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको मैं पकाऊँगी। ज़्यादा इसको भी नहीं हम पकाएँगे, कलर इसका चेंज नहीं करेंगे। बस 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी प्याज को अदरक लहसुन के साथ। प्याज का कलर हमें डार्क नहीं करना बिल्कुल भी, तभी इसका कलर देख सकते हैं आप कि कितना रेड रेड था। बस हल्का सा इसको पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए। अदरक लहसुन और प्याज के साथ इसको बस अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, कलर नहीं चेंज करेंगे। देख सकते हैं आप कि इसका कलर मैंने ज़्यादा चेंज नहीं किया, वैसे ही है वाइट कलर इसका। बस 2 मिनट इसे हुए मुझे पकाते हुए तेज़ आंच पे। जब ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। एक बड़े साइज़ का टमाटर था और एक मीडियम साइज़ का मेरे पास यहाँ टमाटर था, जिसको मैंने नॉर्मल सा चॉप कर लिया है। बस वो इसमें मैं शामिल करूँगी और टमाटर डालने के बाद इसमें मैं कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। पानी अभी इसमें मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी। एक बार मैं मसालों में इसको सिर्फ ऐसे ही भूनूँगी टमाटर के साथ, इसी के पानी में हम मसालों को भून लेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, एक हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही सूखा धनिया है और नमक हस्ब ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मिर्चें और नमक दोनों आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। हरी मिर्चों का मैं थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ करूँगी। 6-7 मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, तो बस उसको मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा यूज़ करिएगा आप भी, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। मसाले को बस अच्छी तरह से मैंने फ्राई करना है, भून लेना है टमाटरों के पानी के साथ। देख सकते हैं आप, एक बार अच्छे से मैंने इसको भून लिया और बस थोड़ा-सा पानी 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वही जिसमें मैंने लहसुन अदरक कूटा था उसी कुंडी में हिला के थोड़ा-सा पानी मैंने इसमें डाल दिया, 2 से 3 टेबलस्पून बस। अब इस पानी को भी खुश्क होने तक मैं अच्छे से भून लूँगी मसाले को। सब्ज़ियाँ यहाँ पे आलू मटर गाजर मैंने कटिंग करके वो रख ली हैं, नॉर्मल सी कटिंग उसकी की है। अच्छी तरह से धोकर उनका पानी खुश्क होने के लिए मैंने रख दिया है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें मैं सारी सब्ज़ी जो है वो ऐड करूँगी। बस यहाँ पर आपने अब भुनाई का ध्यान रखना है कि मसाला भी अच्छे से भुने। टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अब ये मटर और गाजर है मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आधा किलो गाजरें हैं यहाँ पे मेरे पास, हाफ़ कप मटर है मेरे पास और हाफ़ केजी ही यहाँ पे यानी कि आधा किलो आलू हैं। नॉर्मल सबकी कटिंग की है मैंने, जैसे यूजुअली हम सालन बनाते हैं तो आलू मटर गाजर की कटिंग करते हैं, सेम बस उसी तरह से है। अब इसको आपने ये देखना है कि 7 से 8 मिनट आपके लग जाएंगे, लेकिन आपने ना मसाले में जो सब्जियों को है बहुत ही अच्छे से भूनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। भुनाई यहाँ पे बेहद अच्छे तरीके से आपने इसकी करनी है।
पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको पता है गाजरों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये सिर्फ गाजर के पानी में ही पकेगा हमारा सालन। बस अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते जाएं, आप करते जाएं जब तक सब्जियां लाइट सी नहीं हो जाएंगी, घी बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगा, तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी सालन उतना ही टेस्टी बनेगा हमारा। अच्छी तरह से बस इसको हम भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये सालन बनेगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और फिर अपना फीडबैक भी मुझे देना है। देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे तरीके से हमारी जो सब्ज़ी है वो भुन रही है। बस सब्ज़ी को मैं फिर ढककर पकाऊंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि भुनाई में भी कुछ गल जाएगी सब्ज़ी हमारी। बस इसको मैं ढककर 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन फिर रिमूव करूँगी। 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया। अब ढक्कन इसका हटा के इसको चेक करूँगी मैं। देखिए अच्छी तरह से ये हमारी जो सब्ज़ी है वो पक रही है। अभी इस स्टेज पे इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना आपने, क्योंकि अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे ना, तो फिर दाल के साथ भी कुछ हमारी सब्ज़ी जो है वो पक जाएंगी। 1 कप मूंग की दाल मैंने ली थी, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह से और बस 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। छलनी में निकाल के मैंने उसका सारा जो पानी है वो ड्रेन कर दिया था, खुश्क किया है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए दाल में। अब इस दाल को भी मैं अच्छी तरह से सब्जियों के साथ भून लूँगी। इतनी सब्ज़ी में 1 कप दाल बहुत परफेक्ट रहेगी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और मैं इसको फिर दम वाली आंच पे पकने के लिए रख दूँगी, जिससे ये होगा कि मूंग की दाल जो है वो फटाफट गल जाती है और जो सब्ज़ी में कसर होगी आलू और गाजर में, वो भी हमारी इतनी देर में हो जाएगी। बस इसको ढक्कन लगा के अब मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दम वाली आंच पे रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए हमारा सालन जो है मज़ेदार सा वो रेडी हो चुका है। दाल भी यहाँ अच्छे से गल चुकी है। इसके ऊपर मैं हरा धनिया डाल दूँगी बारीक कटा हुआ, और अब इसको मिक्स करूँगी। धनिया आप पहले डालें और बाद में इसकी मिक्सिंग करें। लुक आप इसकी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। इसका कलर देखिए, खुशबू, जायका बेहद टेस्टी है ये। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं पराठों के साथ, रोटियों के साथ, घर की बनी चपाती हो, तंदूर की रोटियां हो, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। सब्ज़ियाँ आपको पता है कि वैसे ही बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करनी चाहिए, और इसमें दाल भी है। दाल भी वैसे नहीं खाते बच्चे, तो आप इस तरह से बना के उन्हें खिलाएंगी, घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहद पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।